पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत ही विभत्स घटना है नेहरू विहार की। बेहद दर्दनाक है। जितनी उसकी भर्त्सना की जाए कम है। जिस तरीके से एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, वो समाज में जो इस तरह के अपराधी हैं, जो पतन में सामाजिक ताना बाना को लेके जा रहे हैं, सोचने की बात है। मैं तो खास करके जिस विशेष समुदाय से वो अपराधी आता है और जिस विशेष समुदाय से वो छोटी बच्ची आती है, जिसकी बर्बरता से रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई और उसके अपने घर में ही उसको सूटकेस में बंद करके रखा। मैं समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, जो मुस्लिम मौलवी हैं, जो उस इलाके में लोगों को अपनी शिक्षा दीक्षा दे के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा सवाल आज उनसे है कि आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, कैसे लोगों को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आपका दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता है कि आप इस तरह के घृणित, जब कोई घटना होती है, उस पे समाज निकल कर आए और अपनी बात को रखे। मैं प्रशासन और पुलिस से तो ये मांग करता हूँ कि उससे सख्त से सख्त सजा दे के एक नज़ीर पेश किया जाए। उसे फांसी की सजा अपराधी को होनी चाहिए। लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो समाज में अपनी ठेकेदारी लेके चलते हैं, छोटी छोटी बातों पे फतवा जारी करते हैं, क्या वो इस विभत्स कृत्य के ऊपर कोई फतवा जारी करेंगे? इस तरह के लोगों को फतवा के जरिए क्या उनके मन में इस तरह के घृणित कृत्य करने के लिए डर पैदा करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। आपके नेहरू विहार में त्योहार का दिन, जो बहुत ही अजीम दिन माना जाता है, उस दिन उस इंसान ने एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बर्बरता के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी। पूरा समाज शांत है। किसी तरह की कोई भी अब तक रिएक्शन किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग के, समाज के लोगों का नहीं आ रहा है। ये सोचने की घड़ी है और आपको सोचना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों पे सवाल खड़ा करते हैं, सरकार को दोषी मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपकी नफरत हो सकती है, लेकिन जब आपके समाज की छोटी बच्ची के साथ आप ही के समाज का एक अपराधी इतनी बर्बरता करता है और आप खामोश हो जाते हैं, तो आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि आप समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब उस बच्ची के बारे में सोचेंगे, जो खेलते हुए अपने घर से निकली थी और उसकी लाश मिलती है, तो आपके रोंगटे और रूह कांपने लगे। मैं पुलिस प्रशासन से पुनः एक बार आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के उसको फांसी की सजा दी जाए, जिससे एक नज़ीर समाज के अंदर पेश हो।